सोचिए, अगर 21 साल का एक लड़का या लड़की देश का कानून बनाने संसद पहुंच जाए तो क्या आप उसे वोट देंगे? जब 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, 21 साल में आईएएस बनने की तैयारी कर सकते हैं, देश की सेना में अफसर बन सकते हैं, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का इंतजार क्यों? यही सवाल अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूरे देश के सामने रख दिया है। उन्होंने मांग की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी जाए। लेकिन क्या यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राजनीति को और ज्यादा अनुभवहीन बना देगा? आज इस वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो सिर्फ तेलंगाना की राजनीति का मामला नहीं है, ये पूरे भारत के युवाओं और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्योंकि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर विधानसभा में प्रस्ताव लाकर चुनाव लड़ने की उम्र कम करने की बात कही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाएगी। इस सत्र में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए। रेवंत रेड्डी का कहना है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू जेन जी, यानी आने वाला भारत युवाओं का भारत है। उनका तर्क है कि अगर देश के युवा हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं तो राजनीति में उन्हें पीछे क्यों रखा जाए? अब सवाल यह कि अभी नियम क्या कहता है। भारत के संविधान और चुनावी कानूनों के अनुसार वोट डालने की उम्र 18 साल, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल, विधानसभा चुनाव लड़ने की 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 साल, यानी वोट देने और चुनाव लड़ने के बीच पूरे 7 साल का अंतर है। अब 21 साल की मांग क्यों हो रही है? रेवंत रेड्डी का कहना है कि आज की जेन जी पहले से ज्यादा जागरूक है, अवेयर है, ये सोशल मीडिया समझती है, टेक्नोलॉजी समझती है, स्टार्टअप्स बना रही है, देश दुनिया की राजनीति पर खुलकर राय रखती है। तो अगर 21 साल का युवा करोड़ों की कंपनी चला सकता है तो वो जनता का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकता? उनका मानना है कि इससे राजनीति में नए चेहरे आएंगे, नई सोच आएगी और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन विरोध करने वालों की दलील क्या है, इसको समझते हैं। अब इस मांग के खिलाफ भी कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या 21 साल की उम्र राजनीति जैसी जटिल व्यवस्था को समझने के लिए पर्याप्त है, इनफ है? दूसरा सवाल, क्या इससे राजनीतिक परिवारों के बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा? क्योंकि आम युवा के लिए चुनाव लड़ना आज भी बेहद महंगा और मुश्किल है। तीसरा सवाल, क्या कम उम्र के नेता बड़े फैसले लेने के लिए पर्याप्त अनुभव रखते होंगे? राजनीति सिर्फ जोश नहीं बल्कि प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की समझ भी मांगती है। यही वजह है कि कई लोग उम्र सीमा बनाए रखने की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में संसद चुनाव लड़ने की उम्र 18 या 21 साल है, यानी भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां इस विषय पर बहस हो रही है। कई लोकतंत्र मानते हैं कि अगर नागरिक वोट दे सकता है तो प्रतिनिधि भी बन सकता है। हालांकि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है, इसलिए भारत में भी फैसला आसान नहीं होगा। क्या यह फैसला तुरंत लागू हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। तेलंगाना सरकार सिर्फ एक प्रस्ताव पास करेगी। असल फैसला संसद और केंद्र सरकार को लेना होगा। अगर कानून में बदलाव करना है तो संसद को संबंधित कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। यानी अभी यह सिर्फ एक मांग है, कोई लागू हुआ नियम नहीं। अब एक बड़ा सवाल आपसे, क्या लोकतंत्र में अनुभव ज्यादा जरूरी है या युवाओं की नई सोच? क्या 21 साल का युवा सांसद बनने के लिए तैयार है या फिर 25 साल की सीमा सही है? भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले वर्षों में राजनीति का चेहरा भी बदल सकता है, लेकिन बदलाव सिर्फ उम्र बदलने से आएगा या राजनीति की संस्कृति बदलने से? ये असली बहस है और बहस का मुद्दा है। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।